फोकस किस पर होना चाहिए? जो नई बॉल निकल कर जा रही है। हमारा सारा दिन फोकस किस पर है? उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों कर दिया। तो हम किसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? जो बॉल सामने से आ रही है। उतनी देर में हमारे यहां से फिर से कौन सी बॉल निकल जाएगी? अब इन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगर मैंने अपने पे ध्यान नहीं रखा तो उसी क्षण मेरे यहां से फिर से कौन सी एनर्जी निकल जाएगी? हर्ट, हेट्रेड, एंगर। मतलब अब फिर से कौन सी बॉल भेज दी? नेगेटिव। अब फिर नेगेटिव भेजिए तो फिर कौन सी आएगी? फिर नेगेटिव आएगी। फिर अपने पे ध्यान नहीं रखेंगे, फिर नेगेटिव भेज देंगे। तो पिंग पोंग क्या होता जाएगा? गेम चलती जाएगी। एंड दिस कैन गो ऑन फॉर years एंड सम टाइम बर्थ्स एंड बर्थ्स। जन्म जन्म ये खेल चल सकता है। अनलेस वहां से एक नेगेटिव बॉल आ रही है एंड मैं अपने पर ध्यान रखकर इस बार कौन सी बॉल भेज दूं? इस बार कौन सी बॉल भेज दूं? इस बार एक पॉजिटिव बॉल भेज दो। लेट्स से जो नेगेटिव बॉल आती है वो ब्लैक इन कलर है और पॉजिटिव रंग की बॉल वाइट इन कलर है। अब उन लोगों को देख लो अपने जीवन में जो आपको ब्लैक रंग की बॉल फेंक रहे हैं। पहली बात तो है कोई लाइफ में ऐसा? है कोई लाइफ में ऐसा? वो कई बार बड़े नजदीक होते हैं, कई बार आपकी साथ वाली सीट पर बैठे होंगे अभी। नेगेटिव बॉल मतलब ऐसे नहीं कोई दुश्मनी होती है। नेगेटिव बॉल मतलब जो गुस्सा करते हैं, जो हर्ट जल्दी हो जाते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, किसी को जेलेसी है हमारे से, कोई मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है और कोई तो उससे भी ज्यादा कुछ कर देता है। तो है जीवन में कोई जो ब्लैक बॉल जिसको मिल रहे हैं आजकल? हाथ उठाना जरा, किसको ब्लैक बॉल्स मिलते हैं आसपास किसी से दुनिया में? सभी को मिलते हैं तो हाथ उठाओ। सभी को मिलते हैं नहीं बोल सकते। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? अच्छा, अब आज एक चीज पक्की करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो हमें ब्लैक बॉल भेज रहे हैं और हम उनको ब्लेसिंग्स भेजें? जी, वो हमें ब्लैक एनर्जी भेजेंगे, हम उनको वाइट एनर्जी भेजेंगे। वो हमें हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं और गुड विशेस भेजेंगे। हाँ, बहुत ऊंचा इंसान होना चाहिए। तो हम सब अपनी बात कर रहे हैं ना, हम रेडी हैं क्या करने के लिए? किसी और की थोड़ी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई रोकेगा तो नहीं बीच में हमें? पता है कौन रोकता है बीच में? कौन रोकता है बीच में? ईगो। ईगो क्या बोलता है बीच में से? इवन अ सिंपल थिंग, बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक एनर्जी नहीं, बड़ी सिंपल चीज। आप यहां एंटर किए हॉल में, कोई जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको आप एकदम से आप उनकी तरफ बात करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने आपको देखा और आपसे बात करने की बजाय मुंह मोड़ के उधर चले गए। मतलब सीधी सीधी इग्नोर, सीधा सीधा इंसान, सीधी सीधी ब्लैक बॉल, राइट। छोटी वाली, बहुत भारी नहीं है। लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो हम उनसे जाकर प्यार से बात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं नहीं बात करनी, नहीं बात करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ता है उसमें, मेरा क्या, तुमको नहीं बात करनी तो मुझे भी नहीं बात करनी, जाओ। और फिर मन तो बहुत कुछ बोल देता है उसके बाद अंदर से, हाँ बड़े आए देखे थे, वो सब आ जाएगा। तो कौन सा वाला करना है? कौन सा वाला करना है और कौन सा वाला करते हैं? ये सारी बातें सिर्फ इस हॉल में नहीं करनी है। वॉक द टॉक। हाँ, मतलब कर सकते हैं कि नहीं वो आज डिसाइड करना है, और आज ही करना है। वापस शहर जाने तक नहीं वेट करना है। वहां जाते जाते तो रास्ते में क्या हो जाएगा, कई बार माइंड चेंज हो जाएगा। वहां तो ठीक लग रहा था, ये वापस आने के बाद तो
वो हमें ब्लैक बॉल भेजेंगे, हमें वाइट भेजना है। क्यों भेजना? क्यों भेजना है हमें वाइट? हम क्यों भेज रहे हैं उनको वाइट? हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, हम उनके फायदे के लिए नहीं कर रहे। आज अगर मैंने वाइट बॉल भेज दिया तो मेरा प्रेजेंट भी अच्छा और मेरा फ्यूचर भी डिसाइडेड कि अच्छा। लेकिन सिर्फ उसमें छोटा सी एक बात आती है, मैंने एक वाइट बॉल भेजी, 2 भेजी, 10 भेजी, 15 भेजी, अभी तक वहां से। फिर माइंड कहता है मतलब कितनी बार, क्योंकि ईगो ऐसे थोड़ी छोड़ता है, वो कहेगा कितनी बार। और फिर ईगो पता है क्या कहता है बड़े प्यार से, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ऐसे बोलता है, नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मैं ही बार बार अच्छा करूं। फिर धीरे से क्या बोलता है, फिर तो ये मेरे को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि ये तो समझेंगे मैं कमजोर हूं। ये ईगो बहुत सारी ऐसे खेल खेलता है हमारे साथ। तो कितनी बार वाइट बॉल, कितनी बार वाइट बॉल? दुनिया में आज तक हम बिलीफ सिस्टम क्या सुनते आए, ईंट का जवाब पत्थर से। किसी ने हमको ये नहीं बताया जब ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे तो पत्थर किसको लगने वाला है? पत्थर किसको लगने वाला है? वो हमें ही लगने वाला है। अब आज से हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। ईंट का जवाब, ईंट का जवाब फ्लावर से। वाह वाह, जब ताली बजाओ अपने लिए, ईंट का जवाब फूल से देने वाले हैं। अगर आप ये वाला एक लाइन भी अपने सब पेशेंट्स को बोल दो ना, तो सच में उन सब का दिल ठीक हो जाएगा। कोई दवाई दे दी नहीं पड़ेगी उनको उसके बाद, क्योंकि सारे ईंट का जवाब पत्थर से देते देते ही तो ब्लॉकेज हो गई इधर इतनी सारी। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को यही सब भी बताना पड़ेगा उनको क्या करना है ना। सिर्फ खाना पीना वॉक वो नहीं बता सकते। टिल दे लीव दीज ब्लॉकेजेस। ये ब्लॉकेजेस इतनी डीप होती हैं, अगर एक जन्म में नहीं छोड़ी, we will carry forward that blockage with us. We carry forward that blockage with us. तो आत्मा अगर वो ब्लॉकेज को कैरी फॉरवर्ड कर लेगी तो उस आत्मा को शरीर मिलते ही वो शरीर कैसा होगा? बच्चा पैदा होते ही फिर कैसा होने वाला है? एज द माइंड सो द बॉडी। तो अगर ब्लॉकेज अभी नहीं छोड़ी तो कैरी फॉरवर्ड होके रिस्क हो जाएगा। तो आज से ईंट का जवाब फूलों से हो सकता है ना, मतलब उनको अच्छी एनर्जी देना। एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। सपोज आज आपको किसी के घर बर्थडे पे जाना है, पार्टी पे जाना है, तो आपको उनके लिए गिफ्ट लेना है। तो जब हम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है गिफ्ट लेने का? किसी के लिए क्या क्या सोचकर गिफ्ट लेते हैं हम किसी के लिए? हाँ, मतलब उसके लिए क्या लेंगे और क्या सोचते हैं? क्राइटेरिया और क्या होता है किसी के लिए? क्या उनको पसंद है, एक क्राइटेरिया। क्या उनको यूजफुल है, और क्या क्राइटेरिया होता है? वेरी गुड। उसने पिछली बार मेरे को कितने का दिया था? मैथमेटिक्स, और वो भी एक्यूरेट। सो स्वीट। कहते हैं जब सगन हुआ था, शादी हुई थी बहन की, उसने सगन में 101 दिया था, तो हम भी कितना देंगे? वेरी गुड, 101, ना 100 ना 102। इतना एक्यूरेट हम करते हैं मैथमेटिक्स, विच इज फेयर, विच इज फेयर, क्योंकि इतना ज्यादा देंगे और कम तो दे ही नहीं सकते। लेकिन जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम ये सोचते हैं उन्होंने हमें क्या दिया था, तो हमें भी उनको उतने का देना है। सपोज हमें आज ये पता चले कि जो गिफ्ट आज हम उनको देंगे, नेक्स्ट संडे वही का वही गिफ्ट, वही का वही गिफ्ट हमारे घर वापस आने वाला है। अब कितने का देंगे? अब लेने के टाइम किसके बारे में सोचेंगे? अपने बारे में सोचेंगे। अब कितने का लेंगे? सपोज उन्होंने 500 का दिया था और आपको दुकान में 5000 की चीज पसंद आ गई, तो लेंगे या नहीं लेंगे?
लेंगे, क्योंकि क्या कहेंगे, फर्क क्या पड़ता है, आनी तो अपने ही घर है। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। जो एनर्जी आज हम किसी को देंगे वो नेक्स्ट संडे हमारे ही घर आने वाली है। देने से पहले ये नहीं सोचना कि उन्होंने क्या दिया था, देने से पहले ये सोचना मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए जीवन में, कौन सी गिफ्ट चाहिए। कल देखा था ना, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जीवन में कौन सी गिफ्ट चाहिए, तो आंसर क्या निकला, प्यार, खुशी, शांति, पावर एंड कंटेंटमेंट। जो चाहिए वो इस संडे को क्या करते जाओ, देते जाओ। देने टाइम सबसे पहले किसको मिलेगा, हमें मिलेगा, एंड वापस भी हमारे पास आएगा। सामने वाले को देखने की जरूरत नहीं कि इन्होंने क्या दिया। इजी अभी ईंट का जवाब फूल से देना, इजी इजी, बिल्कुल इजी। हाँ, पहले स्टेप पे फूल नहीं दे सकते, रख सकते हो। मतलब जैसे ही बात सामने से आएगी तो हमें रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ता है ना। और रिस्पॉन्ड मतलब एक थॉट में रिस्पॉन्ड करते हैं हम। आप मेरे साथ अभी कुछ करें तो मुझे थॉट तो आएगी ही आएगी। साइलेंट हो जाओ, माइंड साइलेंट, माइंड तो थॉट क्रिएट करेगा ही करेगा। तो माइंड थॉट क्रिएट करेगा, एनर्जी ट्रैवल हो गई। अब कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। कुछ दिन पहले एक भाई मिले, कहते मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया, बिजनेस सिखाया और अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाया। सब कुछ मैंने अपने भाई के लिए किया, लेकिन मेरे भाई ने मुझे ही धोखा दिया और मेरे ही बिजनेस को मेरे हाथ से लेकर चला गया। तो मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। जब हम लॉ ऑफ कर्मा को देखते हैं और जब हम कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो हम कौन से टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, हम सिर्फ उस टाइम फ्रेम को देख रहे हैं जब हमने ये ड्रेस पहने हैं। जब हम कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, तो वो कर्म और फल इस हाथ का नहीं है, वो कर्म और फल मुझ आत्मा का है। इवन अगर कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो हिसाब किताब तो चलता ही है। सपोज मैं बहन से 2000 रुपए अभी बोरो करूं, समय बीत गया, अगले हफ्ते फिर मिले, उन्होंने ड्रेस चेंज कर ली, मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली। अब 2000 रुपए वापस करने या नहीं करने, करने या नहीं करने, पर ड्रेस तो चेंज हो गई। तो हम क्या कहेंगे, बहन क्या कहेगी, मेरी ड्रेस ने पैसे नहीं दिए थे। किसने पैसे दिए थे, मैंने पैसे दिए थे, तो वापस तो करने हैं। सपोज समय बीत गया, एक हफ्ता नहीं, एक साल बीत गया, 50 साल बीत गए, उतनी देर में ये वाला कॉस्ट्यूम चेंज हो गया और वो वाला कॉस्ट्यूम भी चेंज हो गया, और हम फिर मिले कहीं, तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? अच्छा, देने पड़ेंगे। अब वो पता है क्या होगा, हम अपनी गाड़ी निकाल के सुबह 7:30 बजे खाली सड़क पे निकलेंगे, ये सोच के कि ट्रैफिक नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सामने से उनकी गाड़ी आएगी और सुबह सुबह टक्कर हो जाएगी, वो बाहर निकल के मुझसे 2000 रुपए लेके चले जाएंगे और हम कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय माइंड को आंसर देना, उसके 2000 रुपए देने पेंडिंग थे, वो आए, लिए और चले गए। इट इज एब्सोल्युटली फेयर। उस टाइम मन सोचता है मैं 7:30 क्यों निकला, 5 मिनट लेट निकलता तो, उस रास्ते से जाता तो, आज ऐसा क्यों हुआ, सिग्नल क्यों नहीं। माइंड बहुत क्वेश्चंस करता है, लेकिन जिसके साथ हिसाब किताब होता है वो बिल्कुल एक्यूरेटली वहां पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने हमसे वो लेना ही है। सपोज बात 2000 की नहीं, 2 करोड़ की हो, 200 करोड़ की हो, मैंने उनके साथ बिजनेस में बहुत गलत किया, उनका पूरा परिवार ही खत्म हो गया, उनको बीमारियां लग गई, मेरे एक कर्म से उनका बहुत सारा नुकसान हो गया, 50-100 साल बीत गए,
कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज। जब हम दोनों जने सामने सामने फिर आएंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इट्स एब्सोल्युटली फेयर। नथिंग इज हैपनिंग विच इज अनफेयर। एवरीथिंग इज फेयर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। अब वो मेरे सामने क्या बनकर आ सकती है? अब वो मेरे सामने क्या बनकर आ सकती है? क्या बनकर आएंगे बताओ? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरे बहुत नजदीक आएंगे। आज हम लोगों के मन बड़े परेशान इसलिए होते हैं, हम कहते हैं मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरी वाइफ ने ऐसा कर दिया। हमें लगता है इतने नजदीक वाले लोग ऐसा गलत कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। अब हमें ये याद रखना होगा, वो मेरा भाई नहीं, बच्चा नहीं, वो आत्मा है जिसके साथ मेरा एक पास्ट अकाउंट है। आज वो इस रोल में आया है ताकि वो मेरे नजदीक आया है, ताकि नजदीक आकर हम उस हिसाब किताब को क्या कर सकते हैं? सेटल कर सकते हैं। वो नजदीक ही आएंगे और वो कोई ऐसा कर्म करेंगे जिससे हमारे धन पर भी असर पड़ेगा, मन पर भी असर पड़ेगा, तन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म से उनके धन, मन, तन पर असर पड़ा था। टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसीलिए कर्म करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन चलने वाला है। जब हमें कर्म फिलॉसफी समझ में आ जाती है तो एज अ हीलर, एज अ डॉक्टर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत ऊपर उठ जाती है। कर्म फिलॉसफी मतलब हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे किसी और का मन थोड़ा सा भी हलचल में आए या अशांत हो। क्योंकि अगर मेरे कर्म से किसी का मन अशांत हुआ तो उसका रिटर्न मेरा मन भी। और इसी तरह अगर मेरे कर्म से किसी और का मन शांत हुआ, किसी को प्रश्नों के उत्तर मिल गए, कोई संतुष्ट हो गया, तो मुझे संतुष्टता मिलनी नेचुरल हो जाएगी। अब एज अ हीलर ये आपके साथ सारा दिन हो रहा है, क्योंकि आपके पास हर एक जो आ रहा है वो मन अशांत है, वो मन दुखी है, वो मन परेशान है। अगर उस मन को शांत कर दिया तो अनेक दुआएं कमा ली है। लेकिन अगर गलती से थोड़ा सा भी उसके दर्द को और दर्द दे दिया, थोड़ा सा उससे ठीक से बात नहीं की, थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया, थोड़ा सा इरिटेट होकर उससे बात कर ली, तो हमने अशांत मन को क्या कर दिया? हमने अशांत मन को क्या कर दिया? हमने और अशांत कर दिया। बहुत 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 बड़ी जिम्मेवारी है। हमें अशांत मन को शांत करना है, दुआएं कमाएंगे। अगर अशांत मन थोड़ा सा भी हमारी वजह से और कंफ्यूज्ड हो गया या दर्द में चला गया तो उसका भी कई गुना रिटर्न हमारे पास आने वाला है। डॉक्टर मीन्स साइलेंसिंग द माइंड ऑफ द पेशेंट फर्स्ट। अगर हम उनके मन को शांत करें, उनके मन के प्रश्नों को हील करें, उनका मन शांत हो जाएगा, उनकी बॉडी जल्दी हील होगी। अगर उनका मन परेशान हो हमसे मिलने के बाद कि मुझे समझ ही नहीं आया डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला, मैंने पूछा उसने बताया ही नहीं ठीक से, तो मेरा मन आपके प्रति कैसे कैसे वाइब्रेशन क्रिएट करने लगा। जब आप राउंड पर जाते हैं, आपके लिए वो एक डेली काम है कि राउंड पर जाना है हर एक के रूम में, लेकिन एक पेशेंट के लिए वो क्या है? एक पेशेंट के लिए वो क्या है? ऑन एन एवरेज एक रूम में एक पेशेंट के पास कितनी देर के लिए रुकते होंगे? 2-3 मिनट्स, विच इज फाइन, 2-3 मिनट्स, क्योंकि हमारी टाइम और एनर्जी की लिमिटेशन है, तो हम 2-3 मिनट्स एक पेशेंट के पास रुक सकते हैं। लेकिन वो 2-3 मिनट्स कैसे होते हैं? 3 को हमें 4 नहीं करना है,
लेकिन वो 3 मिनट्स की क्वालिटी कैसी होती है? कई बार पेशेंट 24 घंटे वेट करता है उस 2 मिनट्स के लिए। करता है या नहीं करता है? जैसे लोग तपस्या करके 1 मिनट परमात्मा के साक्षात्कार का इंतजार करते हैं ना, वैसे पेशेंट 24 घंटे बेड पे बैठा करेगा क्या? और क्या करेंगे? पेशेंट भी इंतजार करता है, पेशेंट की फैमिली भी इंतजार करती है कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, और डॉक्टर साहब ने आना है 2 मिनट के लिए। वो 2 मिनट की एनर्जी कैसे होनी चाहिए? आजकल कई बार क्या होता है, डॉक्टर साहब बड़े फास्ट चलते चलते एंटर होते हैं अंदर, और कई बार अकेले नहीं चलते, साथ में 2-3 लोग भी चलते हैं, उनके 4-5 भी चलते हैं कई बार, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब कि उनको जूनियर्स को सिखाना है, ये सब करना है, विच इज़ फाइन। लेकिन जो एनर्जी एंटर होती है ना रूम के अंदर, तो वो पहले ही थोड़ी सी थर करके ऐसे आते हैं, विच इज़ एन एनर्जी विच सेज आई एम बिजी, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है। फिर वो 3-4 लोग जो एंटर होते हैं, वो पेशेंट की शीट को देखते हैं, वहां खड़ी हुई सिस्टर से बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, और ये सब करते हुए धीरे से चले जाते हैं 2 मिनट के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल फोन के साथ भी एंटर करते हैं, और फिर आपस में अपनी ही भाषा में बात करके, विच इज एन एलियन भाषा टू मी, विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, वो आपस में कुछ मेरे बारे में बात करके चले जाते हैं, और मुझे पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज्ड छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं या नहीं छोड़ जाते हैं? वो 3 मिनट आप मेरे रूम में मेरे लिए आए थे, आप 3 मिनट की बजाय 1 मिनट आइए सिर्फ, लेकिन वो 1 मिनट पूरा किसके लिए होना चाहिए? पूरा मेरे लिए होना चाहिए। Where you just come and give me so much care and love that I will get healed. I will get healed. That is my healing. लेकिन आए, आपस में ही बात की, और कई बार तो एक दूसरे को बोला, ओहो ये वाली दवाई नहीं देनी चाहिए थी, ये वाली देनी चाहिए थी, मैं तो डर जाना, इन्होंने मेरे साथ गलती कर दी है कोई। You see how the patient's mind will work. आपके लिए वो नॉर्मल चीज है, लेकिन आपका वो कर्म मेरे अंदर अगर दर्द क्रिएट कर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपना रोल प्ले करके चले गए, तो अभी अभी आपने नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर ली। डॉक्टर्स जब बात करते हैं ना आपस में, आपकी एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्योंकि आप रोज सारा दिन वो कर रहे हैं, आपके लिए वो बहुत इजी है, ये कर दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। आई फील यू टॉक जैसे लेडीज किचन में बात करती है ना, नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, फिर थोड़ी सी तड़का लगा दो, ऊपर से ये हो गया। आप ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन आप मेरे लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। You see how much confusion it creates in the mind of the patient. In front of the patient, we will have to talk only in the language which the patient understands, because our role is to heal and silence the mind. The mind will heal the body. कोई ऐसा कर्म ना मेरे से हो जाए जो सामने वाले मेरे पेशेंट का मन अशांत हो जाए। It's not about time कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं चाहिए, 1 ही मिनट चाहिए, लेकिन वो 1 मिनट बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आना होगा, इतनी प्यार वाली एनर्जी के साथ आना होगा। अगर 1 मिनट कोई बीमार के पास आकर कुछ ना करे ना, सिर्फ हाथ पकड़ के कोई 1 मिनट बैठ जाता ना, बीमार को अच्छा लगता है। लगता है या नहीं लगता? वो दुआएं मिलती हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हाई रिस्क बिजनेस में हैं, हम वो वाले प्रोफेशन में हैं जो अगर हम दुआएं कमाएं तो इतनी दुआएं कमाएंगे जो दुनिया में कोई और नहीं कमा सकता। लेकिन अगर हम दुआओं की ऑपोजिट कमाने लग गए तो वो भी हम इतनी कमाएंगे जो कोई और नहीं कमा सकता। तो हमारा बड़ा हाई रिस्क, वो ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये बड़ी हाई रिस्क बात है। ये बड़ा हाई रिस्क बिजनेस है। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म बिजनेस, शॉर्ट रिस्क बिजनेस, प्रॉफिट भी थोड़ा, लॉस भी थोड़ा,
और कुछ होते हैं हाई रिस्क बिजनेस, प्रॉफिट भी बहुत लेकिन लॉस भी बहुत। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ट्रीट करना है वो हम करते हैं, हम एफिशिएंट डॉक्टर हैं, लेकिन एक कंपैशनेट और काइंडर डॉक्टर, एक प्यार रेडिएट करने वाला डॉक्टर, वो फिर सिर्फ धन नहीं कमाएगा, वो दुआएं कमाएगा। हम सब धन कमाते हैं, धन कमाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इतना पढ़े, डिग्री आ गई, स्किल आ गया, धन कमाना बहुत इजी है। लेकिन धन तो कोई भी कमा सकता है। इम्पोर्टेंट है जीवन का लक्ष्य दुआएं कमाना। और दुआओं कमाने के लिए अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना है। एक है कि हमने प्यार से बात नहीं की, हमने सहयोग नहीं दिया, हमने बस जल्दी जल्दी कर दिया। लेकिन एक है अगर हमने थोड़ा सा भी अगर हमने सामने वाले को अपने फायदे के लिए थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट कर दिया, तो हम किस लेवल का कर्मा क्रिएट कर देंगे इस समय। सामने वाला जो आया है वो दर्द में आया है। फर्स्ट कम इन पेन। सेकंड, वो हमारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता है, ट्रस्ट। तीसरा, वो आकर अपनी जीवन या अपने परिवार के जीवन हमारे को सरेंडर करता है। एक माँ है, वो आकर अपने बच्चे को आपको सरेंडर कर देती है। आज तक उसने दुनिया में किसी को अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया, कोई छू नहीं सकता उसके बच्चे को। आपको आकर वो अपना ऐसे बच्चा देती है। डॉक्टर साहब प्लीज सरेंडर। दर्द में आए, पूरा ट्रस्ट किया, सरेंडर कर दिया, और अगर उसको किसी ने एक्सप्लॉइट कर दिया तो उस कर्म के फल से डरना पड़ेगा। उस कर्म के फल से डरना पड़ता है, क्योंकि वो फल जब आएगा ना सामने, तो आत्मा कहेगी मैंने ऐसा क्या किया था। क्योंकि हमने सामने वाले के अंदर क्या कर दिया, दर्द में आया था ना, वो दर्द को एक्सप्लॉइट किया, विश्वास को एक्सप्लॉइट किया, अपने फायदे का सोचा, उसका नहीं सोचा। तो इस कर्म के फल से डरना है। हमेशा दुआएं कमानी है तो एक इक्वेशन बड़ी क्लियर रखनी है, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना है। पॉसिबल? पॉसिबल? इवन इन बिजनेस, आपका तो प्रोफेशन ही इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन इवन इन बिजनेस टुडे दिस इज द नॉर्म कि अगर दुआएं कमानी हैं तो अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अगर किसी ने उसको बोला हो कि आपको सर्जरी करानी है, लेकिन आपको लगे नहीं, तो आप उसका फायदा सोचो। अगर आपको लगता है कि आपसे अच्छा कोई और उसका इलाज कर सकता है, उसका फायदा सोचो और उसको बोलो मेरे से नहीं, इनके पास जाओ आप। हाँ जी, No, 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 that is absolutely fine. However you is right. But when we are healing the person, हमें किसका फायदा सोचना है? टोटली पेशेंट का। उसमें अपना प्रॉफिट, मुझे जो मिलना है वो मिलना है, लेकिन अपना फायदा थोड़ा सा भी, एंड कुछ उससे ज्यादा कर दिया तो वो तो फिर, जब हम अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा सोचते हैं तो हम क्या कमाएंगे? दुआएं कमाएंगे। अगर हम दुआएं कमाना शुरू कर दें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, ये सारी हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, ये सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म। क्योंकि जो आत्माएं दुआओं से पलती हैं, वो आत्मा हमेशा कैसी होगी? सपोज आप ब्रेड लेने आज जाते हैं और आपका बेकरी वाला आपको कहता है कि सर मेरे से मत लो, फ्रेश नहीं है, सामने वाली दुकान से ले लो। उस आत्मा को हम क्या देते हैं? उस आत्मा को क्या हम 20 रुपए की बात थी ना सिर्फ,
लेकिन 20 रुपए में भी उसने अपना फायदा नहीं सोचा, आपका फायदा सोचा, तो हम उसको क्या देते हैं? दुआएं देते हैं। घर आकर हम 5 लोगों को बताते हैं, पता है आज उसने ये किया मेरे साथ, सारे 5 लोग उसको क्या देते हैं? सारे 5 लोग उसको क्या देते हैं? दुआएं देते हैं। तो उस बिजनेसमैन ने बहुत दुआएं कमा ली उस दिन। अगले दिन उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी बेकरी पर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ उसके पास जाएंगे, और जिन 5 लोगों को हमने बताया था वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके पास जाएंगे। स्पिरिचुअल लॉ है। जो धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, वो धन कमाते हैं। लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे। दैट इज डेफिनेट, क्योंकि वो दुआएं कमा रहे हैं। जो दुआएं कमाएगा उसको एनर्जी इतनी मिलेगी कि उसको प्रॉस्पेरिटी और मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा मिल जाएगा। जीवन में चलते चलते जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है और अचानक से ठीक हो जाती है, तो हम कहते हैं किसी की दुआ लगी। वो दुआ फ्री में नहीं मिली होती, वो दुआ हमने ही अपने किसी कर्म से कमाई होती है। और कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है और कुछ प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है, तो हम कहते हैं किसी की नजर लगी। वो नजर भी फ्री में नहीं मिली होती है, वो नजर भी फ्री में नहीं मिलती, वो नजर भी हमने अपने किसी कर्म से ही कमाई हुई होती है। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमारी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दादी जानकी, जो इस बार आपसे नहीं मिले क्योंकि अपने इलाज के लिए बॉम्बे गए हैं, 98 प्लस है एज। शरीर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, और जब इस एज पर आ जाते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि अब उस शरीर को बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो डॉक्टर भी एक पॉइंट के बाद क्या करेंगे? अब 98 प्लस पर कहेंगे सर्जरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो थोड़े दिन पहले दादी ने कहा, ऐसे ही अगस्त में एक कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स के ऊपर ज्ञान सरोवर में, तो दादी ने फ़ोन पर उनसे बात की और दादी ने कहा प्रैक्टिकल में मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब दवा ने काम करना बंद कर दिया है तो जीवन में कमाई हुई दुआएं मेरी दवा का काम आज कर रहे हैं। क्योंकि दवा नहीं काम कर रही, लेकिन चला कौन रहा है मुझे? जीवन की कमाई हुई दुआएं। तो हम सबको, क्योंकि हम सब ने जीवन में बहुत कमा लिया, अब बहुत कमाया है, अब जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या कमाना है? दुआएं कमानी है। जितनी दुआएं कमाएंगे उतना हम भी और हमारा परिवार भी हमेशा कैसे रहेगा? लाइट, खुशहाल। धन हमेशा क्लीन घर आना चाहिए, क्लीन। वो धन दुआओं के साथ आए, किसी के दर्द के साथ ना आए। जो दुआ के साथ धन आएगा वो घर आकर बरकत करेगा। जो किसी के दर्द के साथ धन आएगा, जैसे कहते हैं ना, इस धन को किसी की हाय लगी मतलब किसी का दर्द लगा उसको, तो वो धन जब घर आता है तो हमारे साथ धन के साथ दर्द भी आता है। फिर उस धन के साथ हम अन्न खरीद कर अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो हमने कौन सा अन्न उनको खिलाया? तो 4 एनर्जीज हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है। धन क्लीन, प्योर, दुआओं के साथ कमाया हुआ। अन्न कैसा होना चाहिए? सात्विक। हम बचपन से सुनते आए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो मतलब तीनों एनर्जीज का क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। अब अगर हम तामसिक अन्न खाएंगे, तामसिक अन्न अगर हम खाएंगे जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, अगर हम तामसिक अन्न खाते हैं तो मन फिर सात्विक कैसे हो सकता है? आप में से कईयों के पास पेट एनिमल्स होंगे घर पे, डॉग है, कैट है। क्या उनके अंदर थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं? डू यू फील देयर? लव है, केयर है, लॉयल्टी है। क्या उनके अंदर गुस्सा भी होता है? हाँ। वो हर्ट भी हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। अब आप सोचो, किसी एनिमल को, किसी पशु को कैप्टिविटी में रखा जाए
और उसको बहुत दिन एक जगह पर लेकर जाए, बहुत सारे जानवरों के साथ उस तरह से रखा जाए, उसको पता है कि उसको खत्म किया जाने वाला है, उसको पता है कि उसको मारा जाने वाला है, और उसको कैसी कैसी कंडीशंस में रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में रहते हुए वो एनिमल कैसी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट कर रहा होगा? क्या होती होंगी फीलिंग्स? एंगर, हेट्रेड, हर्ट, सो मच रिजेंटमेंट। अब इतने दिन, कई बार इतने हफ्ते, कई बार महीने वो स्लॉटर हाउस में वो वैसी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है, एंड यू ऑल नो प्रैक्टिकली एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो बॉडी पर भी वो क्या मैनिफेस्ट हो गया उतने दिन के अंदर, और फिर हमने उसको खाया। तो हमने प्रोटीन्स तो खाए, लेकिन प्रोटीन के साथ हमने क्या क्या खाया? एंगर, हेट्रेड, फियर, रिजेंटमेंट, हर्ट। क्या हमें ये एनर्जी खानी चाहिए? जिस घर में कोई शरीर छोड़ता है, बॉडी पड़ी है घर में, क्या उस दिन उस घर में किचन खुलता है? नहीं खुलता ना। नियम है कि जब फ्यूनरल हो जाएगा, बॉडी बाहर जाएगी, उसके बाद घर को क्या करेंगे? पूरा धुलाई करेंगे, फिर किचन खुलेगा। लॉजिक होगी उसके पीछे कोई? जब हम फ्यूनरल पर जाते हैं तो फ्यूनरल से आने के बाद सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? हम पहले स्नान करते हैं, कपड़े सारे कहाँ जाते हैं? धुलने में जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक होती होगी? डेड बॉडी की क्या एनर्जी होती है? उसको क्या, आपको तो साइंटिफिकली पता होगा कि उसके अंदर कितने टॉक्सिन्स और पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब एक डेड बॉडी घर में पड़ी है तो किचन नहीं खुल सकता, तो फिर कहाँ? तो हम उसी को किचन में लेकर जाकर बहुत कुछ बना रहे हैं। वी नीड टू थिंक, एंड इफ वी start understanding the effect of that on the mind and the body, then we will be able to guide our patients well. हम उनको भी बता सकेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है पेटा करके, जो एनिमल प्रोटेक्शन पर काम करती है। उसने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अगर आप उनकी यूट्यूब पर या वेबसाइट पर जाकर देखें। आई वॉन्ट टू शो इट हियर बट आई एम टोल्ड नॉट टू शो बिकॉज इट्स रियली टेरेबल वो वीडियो। तो कहते नहीं दिखाना सबके सामने। उसकी एक 5 मिनट की वीडियो है, एंड दैट वीडियो सेज इफ स्लॉटर हाउसेज वर मेड ऑफ ग्लास एवरीवन वुड बी अ वेजिटेरियन। एंड दैट वीडियो रियली, अगर कोई देखे उसको कैसे रखा जाता है और क्या क्या होता है, वी कैन नॉट ईट इट आफ्टर दैट, वी कैन नॉट ईट इट। तो धन शुद्ध, अन्न सात्विक, तो मन साफ, तन स्वस्थ। अब अन्न सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, लेकिन अन्न कौन सी वाइब्रेशन से बनाया जा रहा है? जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो बड़ी शांति और प्यार से बनाएं। किचन में खाना बनाने वाला कभी गुस्से में खाना ना बनाए, और आपके लिए जो खाना बनाए उसको कभी गुस्सा ना करें, क्योंकि वो किचन में जाके क्या करेगा? उसी गुस्से को हमारे ही खाने में मिलाकर वापस लेकर आएगा। वाइब्रेशन प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल ऑन द फूड। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। रेस्टोरेंट का खाना, घर का खाना जो एक घर की माँ ने बनाया हो, घर में खाना जो स्टाफ ने बनाया हो, और फिर चौथा है मंदिर गुरुद्वारे का खाना। रेस्टोरेंट का खाना, वाइब्रेशन क्या होगी उसके अंदर? आप खाओ मैं कमाऊं, आप खाओ मैं कमाऊं। तो उसमें इंटेंशन है टू अर्न मनी। घर में जो माँ खाना बनाएगी उसमें वाइब्रेशन कौन सी होगी? लव। आप देखो, घर में बच्चा अगर माँ को कहे एक रोटी और खानी है, तो माँ का चेहरा कितना खिल जाता है। मेरे बच्चे ने एक रोटी और मांगी है। अगर घर के स्टाफ को बोल दो एक रोटी और खानी है, कहेगा रोज 2 खाते हैं, आज क्या वो भूख ज्यादा लगी, आटा भी खत्म हो गया और गूंदना पड़ेगा अभी इनके लिए। वाइब्रेशन प्लेज अ रोल। बेटर नॉट टू ईट दैट रोटी, नॉट सेफ।
मंदिर और गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है, प्रसाद बनता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी होती है? क्यों ना हम अपने घर में 1 मील कम से कम वो प्रसाद और लंगर की तरह बनाएं। क्योंकि मंदिर में और गुरुद्वारे में भी रोज थोड़ी जा सकते हैं खाने के लिए। क्यों ना हम घर में 1 मील प्रसाद की तरह बनाएं? बन सकता है? नहीं बन सकता। कुछ भी नहीं करना है, किचन साफ, मन साफ, घर में कीर्तन चलाएं, भजन चलाएं किचन में, और परमात्मा की याद में खाना बनाएं। याद करते करते घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी घर में परेशान है, खाने में शक्ति भरे, मेडिटेशन में, कि परमात्मा इसको शांति दे, परमात्मा इसको शक्ति दे, फिर वो भोजन सबको खिलाओ, उनका मन चेंज हो जाएगा। अन्न और मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हॉस्पिटल में खाना जो पेशेंट्स के लिए बनता है, अगर वो इस वाइब्रेशन से बने तो डेफिनेट पेशेंट जल्दी घर जाएगा, जल्दी घर जाता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। तो बड़ा ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल में जो खाना बन रहा है, एक तो वो सात्विक हो, और खाना बनाने वाले बड़ी शांति और प्यार से स्थिति में बनाएं, एक प्रसाद की तरह बनाएं। पीपल विल हील फास्टर बिकॉज द माइंड विल हील। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करनी शुरू कर देते हैं तो कर्म श्रेष्ठ तो भाग्य भी डेफिनेटली श्रेष्ठ। फिर किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है बीज अच्छा बोया है तो फल भी अच्छा आएगा ही आएगा। तो 2 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं। आज किसी एक कार्मिक अकाउंट को सेटल करते हैं। करें? अगर आपकी किसी से भी बोलचाल बंद है, किसी की भी अगर किसी से बातचीत बंद है, आज इस सेशन के बाद बाहर जाते ही उनको फोन करते हैं। कर दे? कर दे? कभी भी कार्मिक अकाउंट को पेंडिंग नहीं रखना। पता नहीं वो शरीर चेंज कर ले या हम शरीर चेंज कर ले। कार्मिक अकाउंट हमारे साथ क्या होने वाला है? जब हम इस कॉस्ट्यूम को चेंज करेंगे तो कार्मिक अकाउंट हमारे साथ क्या होने वाला है? कैरी फॉरवर्ड। 31 मार्च जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होगा। एक बच्चा क्लीन स्लेट नहीं होता है, वो लास्ट टाइम का कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस फिर ओपनिंग बैलेंस होता है। हर आत्मा अपने साथ 2 ही चीजें लेके जाती है, संस्कार और कर्म, कार्मिक अकाउंट। तो सारे अपने कार्मिक अकाउंट को क्या करते हैं? सॉर्ट आउट, क्लीन। कोई हमें ब्लैक बॉल भेज रहा है तो उनको आज हम कौन सी बॉल भेजेंगे? वाइट। अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचें।